फाइनली आज हमारी लास्ट थ्योरी है इस यूनिट सेकंड की इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस की। लास्ट थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने की थी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। हैप्पी छोटी दिवाली आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से मेरी। और आप सभी हमेशा खुश रहें, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप सभी आपको मिले, सब अच्छा हो। अपने पेरेंट्स को कभी नाराज़ मत करना, खुश रहो हमेशा। और अपनी जितनी भी आप फ्यूचर में सक्सेस चाहते हैं उतनी ही आपको मिले। बहुत अच्छे से अच्छी लाइफ जियो, आप हेल्दी लाइफ जियो। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। Competitive advantages refers to a factor that allow a company to produce goods and services better or more cheaply than its rivals. These factors allow the productive entity to generate more sales or superior margin compared to its market rivals. देखो competitive advantages हमें नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या बोला है। जो कंपनी है वो क्या बोलती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से, गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा प्रोड्यूस करो, बेटर करो और अच्छे से करो, बट चीपली। मतलब कम रेट में दो अपने रिवेल से जो आपके कंपटीशन के अंदर है। मतलब हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, सारी चीज़ें अच्छी करें, अच्छी सर्विसेज दें, बट हमारे जो कंपटीशन है उससे चीप रेट में दें। उससे क्या होगा, ये जो फैक्टर है ये क्या करेगा, आपकी सेल को इम्प्रूव करेगा, आपके मार्जिन को इम्प्रूव करेगा, जो आपके मार्केट रिवेल्स हैं उससे। और एक बार आपका मार्जिन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप अपने प्राइस को भी बढ़ा सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ करते हैं ना, जो मार्केट के अंदर जो रहते हैं वो लोग। The factor or characteristics that permits one countries to compete more effectively than its industry peers। जो फैक्टर्स हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो परमिट करते हैं कंपनी को इफ़ेक्टिवली उनको compete करने के लिए। जो हमारी इंडस्ट्री पीस होती हैं, ये हमारी इंडस्ट्री है। तो हाउ टू बिल्ड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, हम किस तरीके से कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को बिल्ड कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हमारे, कुछ मेथड्स हमें दिए गए हैं कम्पिटिटिव एडवांटेजेस के। देखो हम नॉर्मली एक चीज़ का बात करते हैं। अब हम किसी मार्केट के अंदर गए, फॉर एग्जांपल हम फ्रूट मार्केट गए या वेजिटेबल मार्केट गए, तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जियों की मार्केट में जब हम जाते हैं तो जैसे अब कोई स्टॉल लगी हुई है केले की। अब वो जो केले वाला है, अगर वो 50 रुपए के 1 दर्जन केले दे रहा है, तो अगर वो बोलेगा आपको भाई 50 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन, और जो दूसरा वाला बंदा है वो उसको देख के जब अपने केले 40 रुपये दर्जन देगा, तो हम 40 रुपये दर्जन वाले पे जाएंगे, है ना। ये बात फैक्ट है। तो हम किस तरीके से अपने जो क्वालिटी है, जो उन क्वालिटी उनकी सेम होगी, दोनों की क्वालिटी सेम है, बट प्राइस कम करके हम अपनी मार्जिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर क्या बोला गया है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है कॉस्ट। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है कॉस्ट, प्रोवाइडिंग ऑफरिंग एट ए लोवेस्ट प्राइस। हम जब लोवेस्ट प्राइस के अंदर उनको ऑफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। और कंपटीशन के अंदर जब प्राइस कम होगा तो कुछ भी कर लो, कंपटीशन वाला बंदा कितनी अच्छी क्वालिटी ले लो, बट हम प्राइस कम वाले पे जाना ही प्रेफरेंस हमारी देंगे। मेथड है डिफरेंशिएशन, प्रोवाइड ऑफरिंग दैट आर सुपीरियर इन क्वालिटी, सर्विस और फीचर्स। अब ये चीज़ होगी। देन अगर कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा प्राइस दे के भी अगर हमें सर्विसेज अच्छी लग रही हैं तो हम वहाँ जाके लेना पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम जब किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उनकी सर्विसेज अगर अच्छी नहीं है तो प्राइस चाहे कम हो, बट हम वहाँ जाना दोबारा पसंद नहीं करेंगे। अब अगर उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, वो प्राइस भी रिलायबल रख रहे हैं, तो हम वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सर्विसेज और क्वालिटी भी मैटर करती है एक इंसान के लिए। मतलब देखो, इंसान के ऊपर फ़र्क होता है। जिनकी इनकम मतलब ज़्यादा है वो सर्विसेज और क्वालिटी के ऊपर बिलीव करेंगे, जिनकी इनकम नॉर्मल सी है वो कॉस्ट के ऊपर बिलीव करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन, प्रोवाइडिंग ऑफरिंग नैरोली टोल्ड टू अ फोकस्ड मार्केट। अब आप एक स्पेशलाइजेशन बंदा है कोई, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ना कि जो एक मतलब जो चीज़ों को सीख रहा है। आप उस चीज़ के अंदर रिस्क नहीं उठाएंगे ना, आप ही सोचेंगे नहीं ये इसको ज़्यादा पता है, इसको ज़्यादा आता है, तो हम उसी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ना कि कोई नॉर्मल सा बंदा है, तो हम स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज टू बिल्ड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस।
To build a competitive advantages, a company must know what set apart from a competitive and the focus in the message, services and product with the different in the market. Difference in the market. Here are the several strategies companies use to build a competitive advantages. Competitive advantages हमें क्या बताती हैं, क्या हम किस तरीके से उनको बिल्ड कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम कौन कौन हमारे कंपटीटर हैं और वो कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे ना कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे कंपटीशन के अंदर कौन है और वो कैसी कैसी सर्विसेज कैसी कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं. उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे. फर्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है किस तरीके से हम बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, रिसर्च द मार्केट. इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, हम मार्केट के अंदर रिसर्च करेंगे क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, क्या प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन कौन लोग हमारे कंपटीशन के अंदर हैं. मार्केट रिसर्च हेल्प अ कंपनी आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टू टारगेट मार्केट विच कैन गाइड इट डेवलपिंग द मोस्ट इफेक्टिव एडवांटेजेस. देखो मार्केट के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं कि क्या प्रोडक्ट डिमांड के अंदर है, उसके अकॉर्डिंगली जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो वो ज़्यादा हमारी मार्केट को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स. अ कंपनी कैन फाइंड इट्स यूनिक स्ट्रेंथ स्पेशली रिलेटिव्स एंड कंपटीटर बाय रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फीचर्स, पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग. देखो एक सबसे पहली बात है स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करती है कंपटीटिव एडवांटेजेस. क्यों करती है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है जो हमारे कंपटीटर हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, किस तरीके की स्ट्रेटजी वो यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रहे हैं. उनके रिव्यू हमें उनके कस्टमर से पता लग सकता है ना. और वो चीज़ अगर हम करते हैं, उससे अच्छा हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट भी रन करेगा मार्केट के अंदर. नेक्स्ट है इवेलुएट फाइनेंस. कंपनीज कैन टेक अ क्लोज लुक एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट प्रॉफिट सेंटर्स एंड एरियाज ऑफ सुटेबल यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो. कंपनीज पहले देखती हैं कि भाई उनका फाइनेंस कितना है, उसकी कंडीशन कैसी चल रही है. वो ये अगर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है. फाइनेंस भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही बनाई जाती हैं. नेक्स्ट हमारा रिव्यू ऑपरेशंस. हाउ एफिशिएंट इज़ द कंपनी ऑपरेशन. क्या कितना एफिशिएंट है कंपनी का ऑपरेशन, वेयर इज़ इट इफ़ेक्टिव एंड वेयर इज़ देयर रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट. कहाँ पे वो इफ़ेक्टिव है, कहाँ पे वो अच्छा है और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. कंसिडर्ड कस्टमर सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्शंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. कंसिडर करते हैं हम जो भी कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं और सप्लाई जो हमारी चेन होती है, क्या किस चीज़ के अंदर ज़रूरत है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वो सब रिव्यू हम कस्टमर से लेंगे. लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा कंसिडर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. द टैलेंट अ कंपनी कैन अट्रैक्ट एज एम्प्लॉयज एंड लीडर्स कैन मेक्स एन इम्पोर्ट डिफरेंस इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. इवेलुएट कंपनी कल्चर, हायरिंग एंड स्टाफिंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प. जो स्टाफिंग प्रोसेस होती है हमारी वो हेल्प कर सकती है. और जो टैलेंट हमारी कंपनी है, एम्प्लॉयज़ है, लीडरशिप है. देखो एक चीज़ होती है कि एक बंदा अट्रैक्ट करता है. कई लोग ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका बोलने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. क्योंकि कई बार हम किसी शॉप के अंदर जाते हैं, हम लेने एक चीज़ जाते हैं, हम ले 5-6 आते हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनको हमें समझाने का तरीका, उनको चीज़ों को बताने का तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है. इसी के साथ आज की जो हमारी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. हमारी यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गई है. अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगेन हैप्पी छोटी दिवाली. ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.